हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूं बैगन का भरता। कैसे बना रही हूं आप लोग देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से बताया हुआ है। लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ बात भी कही है क्योंकि ज़रूरी है आप लोगों को सुनना, सभी लोगों को सुनना ज़रूरी है। तो प्लीज़ बने रहना और कॉमेंट्स में बताइएगा कि लास्ट में जो मैंने बात कही है वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर मैंने बैगन को इस तरीके से भूना है। 2 बैगन है हमारे पास। यहाँ पर लहसुन और मिर्च ले लिया है, धनिया या जो खड़ा धना होता है वो ले लिया है मैंने। यहाँ पर इसको ये ना सिल को साफ कर लिया था और सिल में पीस लूँगी ये मसाला सिल में पीसते हैं ना तो अलग से ही देसी स्वाद आ जाता है। इसलिए फिर मेरा मन करता है ना तो मैं मिक्सी में पीसती हूँ और मन करता है तो सिलबट्टे पर भी पीस लेती हूँ। सिलबट्टे में थोड़ा सा अलग से मेरा ना मन बिल्कुल नहीं था कि मैं तेल मसाले वाली कोई चीज़ बनाऊँ आज, इसलिए मैं बिना तेल मसाले का ही बैगन का भरता बना रही हूँ। आप लोग देखिएगा। यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है, बैगन ये भून लिए हैं मैंने, अच्छे से पक गए हैं। इसको मैं ठंडा पानी डाल दे रही हूँ और इसको मैं छील दे रही हूँ अच्छे से। छीलने के बाद इसको किस तरीके से मैं बनाऊंगी आप लोग देखिएगा। तो देखो इस तरीके से मैं छील रही हूँ। थोड़ा सा गर्म है और इसको चेक भी करना होगा अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि ऐसे ही मैंने इसको भून लिया था। कई लोग इसमें ना लहसुन की कलियाँ लगा देते हैं, उस तरीके से भूनते हैं, बट मैंने लहसुन की कलियाँ नहीं, कच्चा लहसुन ही पीस के मिलाऊंगी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया। अब इसको मैं इस तरीके से 2 भाग करके इसके अंदर देखूंगी कुछ है तो नहीं। तो देखो इस तरीके से मैंने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है, दोनों बैगन सही सलामत थे। तो यहाँ पर देखो बैगन मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैंने ये बॉईल किए थे क्योंकि आलू तो मैं भून नहीं सकती थी। मैं पहले जब भी बैगन का भरता बनाती थी शुक्ला जी बहुत साथ देते थे मेरा, क्योंकि वो कंडे पर बनाया जाता था, ये ना उपले होते हैं जो गोबर के उसमें। तो ये देखो यहाँ पर टमाटर मैं छील ले रही हूँ और उसके बाद आलू भी छील लूँगी। तो यहाँ पर मैंने छील लिया था। बर्तन मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए था। तो ये देखो अब मैंने एक चम्मच की सहायता से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी, मिला लूँगी अच्छे से कटपिट। उसके बाद मैं मसाले मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसालेदानी ले लिया। मसालेदानी में से सबसे पहले मैं नमक और धनिया पाउडर, हल्दी नहीं मिक्स करना है, हल्की सी मिर्च मैंने मिलाई क्योंकि मैंने हरी मिर्च मिला दी इसमें। अब इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से। शुक्ला जी जो भरता बनाते थे वो भी इसी तरीके से होता था, पहले की वीडियो पर आप लोगों ने देखा होगा। ये देखो भरता बन के रेडी हो गया है। श्रेया की अब बस आवाज़ आने वाली है कि मम्मी भूख लगी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में घी निकाल लिया है और रोटियाँ किस चीज़ की बना रही हूँ, ये आटे में, यानी दाल रखी हुई थी हमारी, तो उस दाल को मैंने मिक्स करके आटे का एक अच्छा सा डो बनाया, रेस्ट करने के लिए भी रख दिया था। आटा बहुत देर से रेस्ट पर था। उसके बाद मैंने बोला चलो अब इसको मुक्का मार करके और इसे रोटी बनाई जाए इससे। तो मैं थोड़ी सी हल्की सी मोटी रोटी बना रही हूँ जिसमें ना घी लगाकर भरते के साथ खाने में बहुत अच्छी लगेगी। श्रेया मोटी रोटी नहीं खाती है पर आज वो खा लेगी, गरम गरम दे रही हूँ। देखो इस तरीके से ये दाल वाली रोटी है। श्रेया को रोटी बहुत अच्छी लगी थी, बोल रही थी मम्मी किस चीज़ की रोटी बनाई है। ये जो अरहर की दाल बनाते हैं ना, तो वो एक कटोरी बच गई थी, तो मैंने ना आटे में मिला करके और गूँथ लिया था आटा। तो देखो कितनी खरखरी अच्छी सी कड़क रोटी गाँव की तरह जैसे चूल्हे पर बनाई गई है, उस तरीके से ये रोटी बनी है। और इसमें अभी हम इसमें घी लगाएंगे जो कि बहुत ही गरम गरम भरते के साथ बिना छौंक लगाए जो भरता था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो मैं तो बाद में खाऊंगी, अभी मैं श्रेया के लिए गरम गरम रोटियां बना रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से, और सारी रोटियां मैं सेंक लूँगी इसी तरीके से। और अब श्रेया आने वाली है, बोल रही थी मम्मी भूख लगी है, तो यहाँ पर मैं श्रेया को परोस दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी रख दी है और 2-4 रोटी और है तो मैं बना लूँगी, क्योंकि मैं तो अभी खाने वाली नहीं हूँ। पहले मैं उसको दे दूँ, फिर मैं पूरा किचन क्लीन करूँगी, फिर जब खाऊँगी तो आप लोगों से मिलूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं श्रेया को थाली लगा कर दे रही हूँ। श्रेया से
श्रेया को दिया। और मैं आदत है मेरी, जब भी शुक्ला जी को भी खाना देती थी, नाश्ता वगैरह जो भी बनाती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि कैसा बना। तो श्रेया से मैं पूछ रही थी कि श्रेया कैसा बना है, तो श्रेया बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छा बना है, रोटी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मेरा किचन क्लीन हो गया है। गाय की रोटी अभी मैं साइड में रख दे रही हूँ, दिखेगी तो मैं दे दूँगी। तो ये देखो किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब जाते हैं श्रेया के पास, कर क्या रही है। तो ये देखो ये तैयार हो गई है स्कूल के लिए, क्योंकि इसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो टाइम टेबल थोड़ा चेंज है। यहाँ पर ड्रेसिंग बंद कर दे रही हूँ। इसके बाद ये मेरी थाली लग चुकी है। तो ये देखो दही भी लिया है मैंने, और अब मैं खा रही हूँ खाना। आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, खाना खाने जा रही हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए। दोपहर यानी सुबह टाइम जो रहता है खाने का, तो मैं इधर खाती हूँ ऐसे, किचन के आगे जो बेडरूम है, ऐसे मैं किचन के पास ऐसे खाती हूँ, ये बेड के पास। और जब शाम का टाइम होता है तो वहाँ पर बैठ के खाती हूँ ऐसे वहाँ पर। अभी कोई भी नहीं है, देखो। अब कोई क्या, श्रेया नहीं है। श्रेया हाँ? चाय मम्मा चाय पियोगी? हाँ। मम्मा कैसी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही, मम्मी खुशबू आ रही। शाम का स्वेटर भी पहनी हुई है कैसे। हाँ, कल मैं हेयर वॉश करूंगी। हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश होता है? मम्मी आपको पता हो तो इस संडे हमने बाल ही नहीं धोए हैं। नानी के घर में धोए थे। वीडियो की एडिटिंग हेयर वॉश की ही है। तुम्हारे बाल सूख रहे हैं मशीन से, तुमने बोला कि मम्मी ठंडी लग रही है। हाँ तो जब पेपर नहीं होंगे। पेपर ही था उस दिन, ज्यादा धोने से डैंड्रफ नहीं हो गए हैं, हम नहीं धोएंगे कल। अच्छी कड़क सी चाय बनाओ, लगना चाहिए कि हमने चाय पी ली है कड़क सी। कल हाँ, काली काली सी थी पर कल की चाय। पूरे दूध की बना दो। अरे पूरी दूध की नहीं, सुबह के लिए बचाना पड़ेगा। आधे गीले हैं बाल, ये इधर बीच बीच में ये बाल गीले हैं, मैंने कंघी थोड़ी ना की है। चाय पी लेते हैं, वीडियो का सारा काम हो गया है। हमने बोले जय हो खाटू श्याम बाबा के, ये वीडियो में आज व्यूज़ अच्छे से आ जाए, बाबा को याद किया और चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं छत पर। चाय तो कड़क सी बनी है, भले ही कलर इसका थोड़ा सा डाउन डाउन सा है, बट कड़क बनी हुई है। ठंडी बहुत अच्छे से कर ली है हमने, पानी की तरह पीना पड़ रहा। काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए कि चाय भी रखी है। अरे हमने कैसा करा अपने आप, हम तो मैट में पैर रखे, मैट खिसक गया, हम भी ना, हम गिरते बहुत बुरा। अरे यार तुम संभाल लेती क्या? वैसे अच्छा भरता रोटी खा रही हो? आज हमने भरता और रोटी बनाया था, बैगन का भरता। थोड़ी देर से आके हम बर्तन धो लेंगे। हाँ बेटा, गैया की रोटी नहीं गई है, गैया खड़ी थी, फिर हमने दिया नहीं। अचार भी खाऊंगा, अचार साफा वाली चम्मच से निकालना। हाँ, छत पे चलते हैं, ये कंघी लेकर के जिसमें बाल हम सुलझा लेंगे, बाल हमारे उलझे हुए हैं। हाँ बेटा, इसका बोतल है सब, मम्मी ये कैसे टूट गया? हाँ वो टूटा हुआ है, टूटा हुआ ढक्कन है ये, टूटा हुआ। श्रेया अचार निकाल रही है। मम्मी इसका रस ले लीजिए। नहीं, रस नहीं लेना है, अरे पानी मेरा, बस टेस्ट के लिए खाना है, ना कि पेट भरना अचार से। रस तो ले लेंगे। नहीं, इसके या उसकी एक कली ले लो, इसकी एक कली ले लो। बीमार पड़ोगी। देखो वीडियो पर सबके सामने ये अचार खा रही है, बिल्कुल नहीं मान रही है, और ये बीमार पड़ेगी ना तो फिर हम वीडियो ऑन करके लाइव आकर, वीडियो में तो बहुत टाइम लग जाता है, लाइव आकर के इसको पीटेंगे हम, अगर ये जरा से भी बीमार पड़ी। अब भी कमेंट आएंगे, सुहाना दी ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बोल देते हैं, जब ये बात नहीं मानेगी ना तो हम ऐसे ही बोलेंगे। नहीं बोलते, कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ प्यारी बच्ची है, बात नहीं मान रही है, एग्जाम चल रहा है, तो नींबू का अचार कौन खाने को बोल रहा है? देखना क्या है वो। हाँ मिर्च ले लो, नींबू का अचार मत लेना, नींबू की कलियां नहीं लेना। बस वेरी गुड।
एक बार आजा 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 आजा। जब अचार डाल रहे थे हाँ। तो बोल रही थी, लत लग गई। अचार डाल रहे थे तो ये बोल रही थी काय डाल रही हो मम्मी, कौन खाएगा, आप कैसे खा रही है चटकारा लेकर के। हाँ, टूटा हुआ ख्वाब हूँ मैं, जाने क्यों नाराज, नहीं खुद से ही नाराज हूँ मैं। विज्ञान का पेपर अच्छा गया। पूरे छत में घूम घूम के खाएगी क्या? पहले इसको लगा तो लूं, फिर तो खाऊंगी। अच्छा, एक बात एक कमेंट आया अभी, तो मैं ऐसे ही अपना यानी कि कमेंट सेट कर रही थी अपने वीडियो की जो अभी अपलोड किया है, उसमें कमेंट आया दो बंदों यानी कि दो बंदे का काम है और उसमें अभी बेटी हेल्प कर देती है और बताती है कि बहुत काम है बहुत काम है, और बेटी भी हेल्प कर देती है और बेटी को सिखाने के नाम पर उससे काम करवा लेती है। जी शुक्रिया, आपने कमेंट किया है, नाम मुझे याद नहीं है, तो शुक्रिया आपने अपनी सोच के। कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं बोलती हूँ, ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी कि अगर मैं श्रेया से बोलती हूँ कि श्रेया ये काम कर लो, हाँ करती है, पर ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं श्रेया से बहुत कम काम करवाती हूँ, यानी कि थोड़े से बर्तन हुए तो धुलवा लिए, चाय के बर्तन हुए, या फिर जब मैं ज़्यादा कोई काम कर रही हूँ तब मैं उसे काम देती हूँ, वरना मैं ऐसे काम नहीं देती हूँ। वो खुद वीडियो पर बोल सकती है ये चीज़, और ऐसी बात नहीं है। आज मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी कुछ ये काम है ना, तो डेली मैं उसके रूटीन में या ना थोड़ा बहुत काम मैं रखती हूँ। ऐसा नहीं है, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो कुछ भी, वो झाड़ू भी लगाती थी ना, तो वो झाड़ू लगाने के टाइम पर मैं बोलती हूँ कि सारा काम रहने दो, सिर्फ पढ़ाई करो, मैं कर लूँगी वो काम, क्योंकि अभी ज़रूरी है। अभी यानी रोज़ स्कूल जाती थी, एग्ज़ाम नहीं होता था, तो मैं जैसे स्कूल से आ रही है थोड़ा बहुत बर्तन का दे दिया, ये चाय बनाने का दे दिया, ऐसे काम करवा लेते हैं। पर ये मतलब नहीं है कि मैं उससे यानी कि उसको बेवकूफ़ बनाती हूँ कि नहीं काम कर ले और मैं बैठी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बच्ची काम करना सीख जाए, क्योंकि एक जो लड़की होती है ना, तो वो आगे चल कर के एक माँ भी बनती है, पत्नी भी बनती है, बहू भी बनती है, भाभी भी बनती है। बहुत सारे ऐसे उसको यानी कि किरदार मिल जाते हैं जो कि उसे निभाना होता है, और अगर फिर वो चीज़ में, अगर किसी भी चीज़ में वो यानी कि फेल हो जाए, यानी कि ना बने वो चीज़, तो क्या माँ बाप को क्रेडिट दिया जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची ना सब कुछ सीखे, सब कुछ आए उससे, तो तभी तो आप लोग कहते हो कि ना श्रेया आपकी बच्ची अच्छी है, ट्रेंडिंग, यानी कि आपकी बच्ची अच्छी है, आपका ध्यान रखती है, सारे काम कर लेती है। तो वो चीज़ किया है मैंने। अगर मैं बच्ची को नहीं करवाऊंगी तो आप लोग कैसे कहोगे? अगर मेरी बच्ची जवाब देगी, मैं हर छोटी छोटी सी बात में उसे टोकती रहती हूँ कि श्रेया ऐसे नहीं बोलना। कई बार आप लोगों ने वीडियो पे नोटिस किया होगा, मैं कभी कभी कट भी नहीं करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इस बात में मैंने श्रेया को टोका है। इसलिए क्योंकि बच्चा, कोई भी हो इंसान, पेट से सीख के नहीं आता है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है ना, हम ठोक पीट के और उसे एक मिट्टी के घड़े को इतना अच्छा सा बनाते हैं कि वो सालों साल जब तक उसमें यानी कि ऐसी दमक ना लगे, टूट फूट नहीं होती है। और मिट्टी के घड़े को कितना ठोक पीट के हम उसको अच्छा बनाते हैं, वैसे ही हम अपने बच्चे को भी अच्छे से बनाते हैं। वक्त आने पर मारना भी होता है, वक्त आने पर डांटना भी होता है, और यानी कि हम माँ बाप का ये रहता है कि उनका बच्चा कहीं से सोने ना, अच्छा बन जाए वो। तो मेरा भी यही है कि हमारा बच्चा है जो वो सर्वगुण संपन्न हो और उसे हर चीज़ आए, है ना, वक्त रहने पर जहाँ पर जो चीज़ है फटाफट कर ले काम। ऐसा नहीं है कि उसे हर काम आना चाहिए, बस मेरा यही काम है, और उसे मैं बेवकूफ़ बनाकर घर का, ऐसा नहीं है कि मैं घर का काम करवाती रहती हूँ।
जब मैं वो काम करती है ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग शूट कर लेते हैं उस समय, है ना। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी उठी हूँ काम ही करके। तो यहाँ पर ये देखो चाय के ही बर्तन है, चाय के बर्तन है ना। और उसने आकर अभी खाना खाया था तो एक थाली है, तो ये तो ये मैं धोऊंगी, है ना। और अभी वो अपनी फ्रेंड को प्रैक्टिकल देने गई है, यहीं छत पर से ही देगी वो। तो अभी तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग गलत ना सोचें कि मैं अपनी बच्ची को बेवकूफ़ बनाकर काम करवाती हूँ। चलो तो उसे बुलाते हैं। श्रेया, श्रेया इधर आ, कपड़े उठा के फुर्ती से। किधर देख रहा है? हाँ चलो अपन आरती कर लें, आ जाओ। कपड़े उठाने गई है वो।